Good morning, dear students. In our last lecture, we have explained the drawbacks of Rutherford. We know that there are important drawbacks which we have discussed in our last lecture. और आज के हमारे लेक्चर में हम बहुत ही important information आज पढ़ने वाले हैं. Very good and interesting information. Now we will study in structure of an atom. What is this information? Just now we will see. Maxwell, very important name of wave functional work. Maxwell describes rays as a electromagnetic waves. So the first electromagnetic waves, the name was given by Maxwell. That means if we will understand cathode rays, so the cathode rays are known as electromagnetic waves. देखिए पहले मैक्सवेल ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन दी हुई है. So the question arise in our mind that which are the properties of electromagnetic waves. देखिए आप सबको कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट शायद याद होगा. अगर जो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट में हमने E/m की वैल्यू जब फाइंड की थी ना, तब हमने ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि पहले सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे, बाद में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में रेस की मोशन रहती है. अगर ये बात आपको याद करनी है तो थॉमसन का E/m वाला एक्सपेरिमेंट मैंने जो आपको समझाया था वो एक बार रिपीट कर लीजिएगा. आई थिंक लेक्चर 2 में ही वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई थी. बट देखिए इसका मतलब क्या है कि रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की इफेक्ट होती है, इसीलिए उस रेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जाना जाता है. पर यहाँ पर आखिरी वर्ड यहाँ पर आ रहा है वेव. वेव का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट क्रेस्ट हम जानते हैं ना, ऊपर नीचे, जिसकी वेवलेंथ मेजरमेंट की जा सकती है. तो उससे पता चल रहा है कि ये जो रेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में है. मैक्सवेल डिस्क्राइब rays as an electromagnetic waves. Now we will describe the properties of electromagnetic waves. देखिए यहाँ पर मैंने जो फिगर ड्रॉ की हुई है मैं आपको समझा रहा हूँ. ये यहाँ पर x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस यहाँ पर से ऐसे निकलती है, ऊपर से y एक्सिस, और यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है यह है z. That means x, y और z. देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वर्क करता है हम देखते हैं, समझते हैं. देखिए यहाँ पर जो y एक्सिस है वहां से ब्लू ये लाइन निकल रही है. देखिए वेवलेंथ के फॉर्म में, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये है मैग्नेटिक फील्ड. और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई z एक्सिस से निकल रही है, नीचे, ये है ऊपर, ये है नीचे, ये है ऊपर. आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ. ये x, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर मोशन यहाँ पर रह रहा है. देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये भी परपेंडिकुलर ही रह रहा है. देख सकते हैं आप ये जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हुआ है चार्ज पार्टिकल की वजह से,
क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है उन्हीं का मोशन वो रेस फॉर्म में चल रहा है। तो चार्ज पार्टिकल की वजह से जो रेस क्रिएट हो रहे हैं उनकी जो मोशन है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। सो ये ऑसिलेशन हो रहा है, ऊपर नीचे की जो मोशन होती है ना वो ऑसिलेशन मोशन होता है। सो द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय oscillating charge particles, oscillating charge particles are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation। स्टूडेंट्स आपको जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वही प्रिपेयर करना है। देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होती है, यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी जो एक्स एक्सिस है वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर चल रही है, तो डायरेक्शन इस तरफ का है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लेफ्ट टू राइट का है, लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो वेव्स चल रहे हैं इस तरफ, तो उससे भी ये परपेंडिकुलर है जो हमने यहाँ पर देखा, और एक दूसरे के साथ भी वो परपेंडिकुलर यहाँ पर रह रहे हैं। सो द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स are perpendicular to each other and perpendicular the direction of propagation। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी वो परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के साथ भी वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वन लाइन में ये है कि रेस वेव्स की तरह मोशन कर रहे हैं, वेव्स की तरह मोशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन, unlike as sound and water waves। देखिए हमें पता है कि साउंड और जो वाटर वेव्स है उनका जो मोशन है वो किस तरीके से होता है, तो उस अनलाइक ए साउंड एंड वाटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, electromagnetic waves do not require medium। देखिए अगर ये साउंड की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, तो यहाँ पर मीडियम एयर का प्रेजेंट है, वैक्यूम में वो नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कि unlike a sound and water waves, electromagnetic waves do not require medium, they can revive in vacuum also। So unlike as sound and water waves, electromagnetic waves do not require medium। वाटर के वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड होगी, बट सन में से जो रेस यहाँ पर अर्थ में आ रहे हैं उन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी आ सकते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन रिवाइव इन वैक्यूम ऑल्सो, उसमें भी वो रिवाइव हो सकते हैं। So this is second important point। Unlike sound और water waves से opposite उनकी प्रॉपर्टी है, साउंड और water waves के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। Is it clear? So this is the second important point which we will study on the basis of property of electromagnetic waves। So the first point is here, पहला point क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो परपेंडिकुलर मोशन में चलते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा,
उनको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ओके, देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन डिफर फ्रॉम its wavelength and frequency. Each and every electromagnetic waves having different type of wavelength and different type of frequency. Just see, we are describing here frequency. What is frequency? Frequency, symbol of frequency is न्यू। क्या बोलते हैं इसको? न्यू बोलते हैं। जो वी है वो थोड़ा मैंने मुड़ा हुआ यहाँ पर किया हुआ है। सो द सिंबल उसका है न्यू। ओके, उसका यूनिट हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। यूनिट क्या है? हर्ट्ज है और सेकेंड इनवर्स है। और उसकी डेफिनेशन क्या है? Number of waves passed through in 1 second, that is frequency। कितने वेव्स एक सेकंड में यहाँ पर से पास हो रहे हैं उसका नंबर्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए कितने टाइप के वेव्स, देखिए रेडियो वेव्स यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁶ हर्ट्ज और उसका यूज ब्रॉडकास्टिंग में हो सकता है। जो रेडियो हम सुनते हैं ना वो ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁶ हर्ट्ज। ये जो वेव्स है वो फ्रीक्वेंसी के तौर पर डिफर होते हैं। माइक्रोवेव्स 10⁻10 हर्ट्ज रडार में यूज होते हैं। इंफ्रारेड 10⁻13 हर्ट्ज हीटिंग के लिए यूज होते हैं। अल्ट्रावायोलेट जो सन रेज होते हैं वो 10⁻16 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के होते हैं। और आईज कैन सी उसको कहते हैं विजिबल लाइट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻15 हर्ट्ज। तो देखिए, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें देखने को मिलते हैं, हमने जानने को मिलते हैं, उन सभी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन डिफर फ्रॉम इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ सबको मालूम है क्या होता है? सिंबल वेवलेंथ का लैम्बडा। ग्रीक लैंग्वेज में उन्हें लैम्बडा ऐसी सिंबल यहाँ पर दी जाती है। सिंबल है लैम्बडा, उसका यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, नैनोमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, उसका यूनिट है। डिफाइन डेफिनेशन क्या होती है? द डेफिनेशन इज ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टू क्रेस्ट। देखिए यहाँ पर ये हम यहाँ पर से समझ सकते हैं। एक यहाँ पर मैंने ले लिया ये वाला और दूसरा ले लिया मैंने ये वाला, और ये लीजिए और ये लीजिए। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लैम्बडा बोलते हैं। एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्बडा, उसको कहते हैं वेवलेंथ। उसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम, मीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो 8th और 9th का कॉन्सेप्ट आपके सामने हमने रखा हुआ है। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उतना ये क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, सो मैक्सवेल डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, which are the properties of electromagnetic waves. So the oscillating electrical and magnetic field produced by oscillated charged particles are perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation also.
Second important point, unlike a sound and water waves, they do not require any medium. They can revive in vacuum also. And their electromagnetic waves are differ from its wavelength and frequency. Here, these are the different type of electromagnetic waves, its frequency and their uses. So this is frequency, the simple frequency nu, unit hertz or second inverse, this is definition, this is wavelength lambda and its unit. So this is the important properties of electromagnetic waves which was described by Maxwell. समझ में आ रहा है आप सबको? 3 लाइन में मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर मोशन में एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तीसरा, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। ये 3 ही बात, ये पूरा बोर्ड मैंने भरा हुआ है पर उसमें सिर्फ 3 ही लाइन लर्न करनी है। तो ये मैंने आप सबको बता दिया। अच्छी तरीके से इस सब कॉन्सेप्ट को आपको प्रिपेयर करना है और यही है जो आपको होमवर्क में भी करना है, उसकी इमेज मैं आप सबको भेज देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।